मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आजीवन कारावास क्या है इस विषय पर मुख्य प्रावधानों को बतलाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आजीवन कारावास का अर्थ साधारणतया लोग ये समझते हैं कि जब तक व्यक्ति अर्थात जिसे सजा हुई है वो जिंदा रहता है, उम्र कैद उसको माना जाता है। कुछ लोग इसे 14 वर्ष या कुछ लोग इसे 20 वर्ष की सजा भी मानते हैं। इस बारे में प्रावधान ये है कि आजीवन कारावास का सामान्यतः अर्थ उम्र कैद से है। जीवन भर के लिए 14 वर्ष की सजा या 20 वर्ष, ये इसकी स्थिति में आगे स्पष्ट करूंगा। आजीवन कारावास वास्तव में क्या है? आजीवन कारावास का साधारण अर्थ तो यही है कि उम्र भर के लिए कैद। अब किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने का अर्थ है, सेक्शन 53 में ये बताया गया है, आजीवन कारावास या उम्र कैद में 14 वर्ष का कंसेप्ट भी है। और सेक्शन 53 और 55 आईपीसी के अंदर ये सरकार को अधिकार दिया गया है कि सरकार कैदी को दी गई सजा या जो अपराधी है उसे दी गई सजा को माफ भी कर सकती है, लघुकरण कर सकती है, उसे कम भी कर सकती है। इस बारे में धारा 432 और धारा 433 के प्रावधान महत्वपूर्ण हैं। सरकार चाहे तो सजा को कम कर सकती है। इसमें उस अपराधी की सहमति की भी सरकार को आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसका 1978 का ये मामला था, मेरूराम विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें संबंधित सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह उस अपराधी की सजा को चाहे तो लघुकरण करते हुए उस कैदी को निर्धारित सजा से कम करते हुए पहले भी उस अवधि को कम करते हुए रिहा कर सकती है। धारा 432 और 433 का समय समय पर कई बार दुरुपयोग होते हुए देखा गया। इस कारण धारा 433A का संशोधन उसमें किया गया, जिसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों की सजाओं का प्रावधान था। जिस अपराध के लिए मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास सजा दी गई या दी जाती थी, उसमें कम से कम कैदी को 14 वर्ष का कारावास भुगतना होता था, तथा जहां केवल आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी उसमें 14 वर्ष से कम अवधि के पहले भी सरकार चाहे तो उसके सजा को लघु करते हुए कम कर सकती थी। इसी प्रकार धारा 57 में ये प्रावधान दिया गया कि जुर्माने के बदले मिलने वाली सजा का 1/4 का प्रावधान पहले था। अब 1/4 गणना के लिए इस धारा 57 को समाप्त कर दिया गया है। इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। अर्थात स्थिति यह स्पष्ट है कि अधिकतम सजा मृत्युदंड होने पर 14 वर्ष कम से कम सजा उसे भुगतनी होगी, और जहां केवल आजीवन कारावास से अपराधी को दंडित किया गया है वहां 14 वर्ष के पहले भी उसे छोड़ा जा सकता है। इस प्रकार मैंने आजीवन कारावास के लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद के प्रावधानों को बतलाने का प्रयास किया है। सरल भाषा में मैंने आपको ये प्रावधान बतलाया। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे और अभी तक आपने इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, तथा अपने दोस्तों, अपने साथियों को इसको शेयर और लाइक भी करें। धन्यवाद। नमस्कार।